सॉफ्टवेयर ब्रदर वर्सेस फार्मर ब्रदर पार्ट 5। रिकैप। गांव में माँ रिश्ता ढूंढ रही है, इसलिए सूर्या अपनी पसंद अंजलि से कह देता है। स्वामी भी सुजाता से सारी बातें कह देता है। अगले दिन सुबह स्टेशन जाकर भाई को लेकर घर आता है। सूर्या ने लाए हुए गॉगल्स पहनकर स्वामी सुजाता के पास जाता है। स्टेशन से आते वक्त अमरूद ले आने कहा था तो नहीं ले आए, इसलिए सुजाता स्वामी को बहुत डांटती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद स्वामी गॉगल्स पहनकर हीरो की तरह सुजाता के पास आता है। अमरूद ना लाने पर सुजाता गुस्से से, तुम्हारे भैया ने लाया हुआ चश्मा दिखा सकते हो, मैंने अमरूद मंगाया था वो नहीं ले आए, जाओ मुझसे बात मत करो। अरे सुजाता, सच में भूल गया था, चाहो तो गाड़ी में बैठो, अभी ले आते हैं। क्या गाड़ी पर बैठूं? ये गाड़ी है, बच्चे खेलने वाले टायर आगे पीछे लगाकर उस पर बैठने के लिए सीट लगा दोगे तो गाड़ी हो जाएगी। क्या मेरी गाड़ी को क्या समझ रही हो? इस गांव में सबसे पहले गाड़ी मैंने ही खरीदी। मेरी गाड़ी का चरित्र तुम्हें नहीं पता। वही बोला मैंने, पुराने सामान को कबाड़ी में बेचने की जगह दूल्हे की तरह घुमा रहे हो। ठीक है, फिर तुम्हारे भाई को दहेज के तौर पर बुलेट देने को कहो। लड़की देना ही बड़ी बात है। कुछ खाया या नहीं तुमने? अब तक नहीं, सुबह उठते ही उनके पास चला गया, घर आते ही तुम्हारे पास आ गया। अच्छा चलो, पापा गाँव गए हैं, आने जब तक तुम कुछ खा लो। ऐसे कहकर उसे घर के अंदर ले जाती है। इधर सूर्या जब से आया था तब से फोन पर ही लगा था। सूरम माँ उसके पास आकर, अरे बेटा, एक बात कहनी थी। बोलो माँ। तुम दोनों की एक ही साथ शादी करवाने की सोच रहे हैं, क्या कहते हो? अभी तो पढ़ाई पूरी होकर नौकरी की तलाश में हूँ, इतनी जल्दी शादी क्यों? तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है बताओ? खुद का व्यापार शुरू करो, लेकिन शादी तो करनी होगी। बस 10 दिनों में अच्छा रिश्ता ढूंढ निकालूंगी। अरे माँ! तुम अब कुछ मत बोलो। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। सूर्या उलझन में वहीं खड़े रहकर सोच रहा था। शाम होती है। सूर्या खेत में पशुग्रह के पास बैठकर कुछ विचार कर रहा था। तभी स्वामी आकर, भैया ये लो, तुम्हारे पसंद के ताड़ गोल ले आया हूँ। ऐसे बुला रहा था, लेकिन सूर्या कुछ बोले बिना ऐसे ही देख रहा था। वो देखकर स्वामी, क्या हुआ इसे? ऐसे कहकर बगल में गाय के बछड़े के पास देखकर, लक्ष्मी क्या हुआ इसे? ऐसे बोलते ही गाय का बछड़ा अपना सर हिला रहा था। वो देखकर, तुम्हें भी नहीं पता? ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ। अरे क्या हुआ? भैया क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? बगल में ही हूँ ना। मैं चिल्ला रहा हूँ? 10 बार पूछा, कोई जवाब नहीं। अच्छा क्या हुआ बताओ। माँ शादी का रिश्ता देख रही है। अच्छा, कांग्रेट्स। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। तो फिर कांग्रेट्स कैंसिल। तुम्हें पता था ना? हाँ, मैंने ही तो फोन करके बोला था, माँ रिश्ते देख रही है कहकर। अरे वो नहीं। हाँ, अरे हाँ वही। अभी मजाक उड़ाना जरूरी है क्या? मजाक नहीं, ताड़कोल है भाई। अबे चुप कर। शादी से कैसे बचूं सोच रहा हूँ तो तुम हो कि बचने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आर या तो पार। क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? ये तो बचपन से पता है ना मुझे, लेकिन क्या है बताओ। पहला, माँ की बताई लड़की से शादी कर लेना। ऐसे करूंगा तो अंजलि बॉम्ब से उड़ा देगी। अगर भगा के लेके जाना है तो भगाएंगे ना, उसके लिए झंडू बम क्यों? झंडू बॉम्ब नहीं, दूसरे जलने वाले बॉम्ब। अच्छा, वो बॉम्ब नहीं चाहिए। दूसरा सुनो, चुपचाप माँ के पास जाकर प्यार के बारे में बता दो। मेरे प्यार के बारे में? सुजाता के बारे में नहीं बताओगे? पहले तुम बताओ, बाद में मैं। भैया को उसकी पसंद से करवाया ना, मैं भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मतलब? अगर माँ डांटेगी तो सिर्फ मैं ही सुनूंगा क्या? तुम सेफली बगल में खड़े रहकर देखोगे। बाप रे! हाँ तो सही है ना, चलो। ठीक है, माँ के पास जाकर ये दूध बेचने वाली सुजाता से प्यार करता है, मैं ही बता दूंगा।
अरे भैया कुछ भी कह दो, लेकिन ये मत कहना भैया, अपने प्यार को मैं ही बताऊंगा। चलो। ऐसे कहकर दोनों घर आते हैं। चौखट पर आते ही सुजाता स्वामी को फोन करती है। ये क्या अभी फोन कर रही है? हेलो। क्या कर रहे हो? हाँ, शेर के मुंह में सर डालने जा रहा हूँ। मतलब हमारे बारे में बता रहे हो? आहा, इतना सही अनुमान कैसे लगाया? तुम इस धरती पर तुम्हारी माँ के अलावा तुम किसी भी चीज से, किसी से भी नहीं डरते, मुझे नहीं पता। ठीक है, रखो। अच्छी खबर लेकर फोन करना, ठीक है? क्यों, बुरी खबर नहीं बताऊं क्या? जो होगा बताओ, इंतजार करूंगी। क्यों, तुम भी मेरे घर आ जाओ, दोनों साथ में बताते हैं तुम्हारी भैंस की टांग। रखो फोन। ऐसे बोलकर फोन रखकर माँ के सामने आते हैं। दोनों माँ के सामने खड़े रहकर माँ को ही देख रहे थे। वो देखकर सूरम्मा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों हो? कुछ बताना है? हाँ माँ, भैया को कुछ बताना है, बताओ ना। इसकी भैंस की टांग। सॉरी, बताओ। बोलो सूर्या। वो माँ, वो ऐसे डर कर अपने भाई की तरफ देख रहा था। स्वामी धीरे से मुस्कुराकर, माँ, भैया अंजलि नाम की लड़की से प्यार करते हैं, तुम्हें कैसे बताना है, सोच सोच के पागल हो रहा था। ऐसे कह देता है। वो बात सुनकर सूरम्मा सूर्या दोनों शॉक। क्या सूर्या सच बोल रहा है ये? ओ माँ, वो मैं अकेला ही नहीं, ये भी दूध वाली सुजाता से प्यार करता है। कहते ही सूरम्मा फिर से शॉक। बता दिया, रुक नहीं सकते। ऐसे घबरा रहा था। बेटों की पसंद जानकर सूरम्मा क्या करती है? उनकी पसंद की लड़की से शादी करवाती है या नहीं? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए महा टीवी। गर्भवती बकरी। एक गांव में वसंता और वाणी नाम के दो सास बहू रहते थे। वसंता कंजूस थी और बड़ी गुस्सैली भी थी। बहू को देखकर वो बहुत चिढ़ जाती थी, लेकिन वाणी बहुत भली लड़की थी, अपनी सास की हर बात मानती थी। सास की डांटों को वो हंस के सह लेती थी। एक दिन जब वसंता टीवी देख रही थी तो उसका फोन बजा। अरे इस फोन का तो कोई काम धाम नहीं है, हमेशा बजता ही रहता है। हाँ, ऐसा सोचकर वो फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे यार, मैं जया बोल रही हूँ। अच्छा, तो तू है, बता कैसी है तू? हाँ, क्या बताऊँ यार, मैंने सोचा था बहू आएगी और मुझे अच्छे से देखभाल करेगी, लेकिन ये उल्टा मुझसे ही काम करवाकर मेरी हालत बिगाड़ रही है। तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए कि बहू से मार खा रही है? बहू रानी को कंट्रोल में रखना भी एक आर्ट होता है, आर्ट। लगता है तुझे ऐसा करना आता ही नहीं। मेरी बहू को देखा है, मेरी किसी भी बात को टालती ही नहीं है वो। बैठने को बोलो तो बैठती है, खड़े होने को बोलो तो खड़े होती है। इस तरह वो जया से बोलकर अपनी बहू से कहती है, अरे ओ वानी, कहाँ मर गई तू? इस तरह वो जोर से चिल्लाकर बोलती है। अंदर से वाणी दौड़ते हुए आकर बोलती है, बताइए सासू माँ, आपको क्या चाहिए? पूछ रही है क्या चाहिए? तुझे पता नहीं इस वक्त मैं क्या पीती हूँ? हाँ, जूस लेके आऊँ क्या सासू माँ? और नहीं तो क्या? ठीक है सासू माँ, बस 5 मिनट में लाई। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही फोन में जया बोलती है, तेरी बहू कितनी अच्छी है यार, वो अपनी सास का कितना ध्यान रखती है ना? और नहीं तो क्या। क्या सोचा तूने मेरे बारे में? तेरे पास खाली समय हो तो घर आ जाना, मैं तुझे भी सिखा दूंगी कि बहू को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। अभी तू फोन रख दे, मेरे जूस पीने का टाइम हो गया है। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। तभी वाणी आकर जूस दे देती है। जूस लेकर उसे पीकर, अरे इसमें क्या मिला दिया तूने? मैंने ग्लूकोज मिलाया है सासू माँ। ये सुनते ही वसंता उस जूस को वाणी के चेहरे पर मारती है। किसने कहा था तुझे ग्लूकोज मिलाने को? हाँ, कल मुही कही की, एक काम ढंग से करना नहीं आता तुझे। चल निकल यहाँ से, जाकर बिना ग्लूकोज का जूस बना कर ले आ। इस
तरह वो जोर से डांट कर बोलती है। बेचारी वाणी रोते रोते अंदर चली जाती है। वो एक और जूस बनाकर वसंता को दे देती है। इस तरह वसंता हर छोटी बात पर वाणी को डांटती और सताती रहती थी, अपने सास होने का रौब झाड़ती रहती थी। इस तरह एक दिन जंगल से बकरियों के जाते हुए टोली में से एक बकरी अपनी टोली से बिछड़कर इनके घर तक पहुंच जाता है। वाणी उस बकरी को देखकर, अरे ये बकरी कितनी प्यारी है, पता नहीं किसकी बकरी होगी, लगता है अपनी टोली से बिछड़कर यहाँ आ गई है। लेकिन वैसे भी हमारे गांव में इन बकरियां किसकी होंगी, जरूर ये किसी जंगल की बकरी होगी। अब इसे मैं अपने पास ही रखकर पालूंगी। वो इस तरह सोच रही थी कि तभी वसंता वहां आई और बकरी को देखकर बोली, ये बकरी कहाँ से आई? पता नहीं सासू माँ, लगता है जंगल में अपने टोली से बिछड़कर यहाँ आ गई है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो इसे मटन शॉप वाले को बेचते हैं, कम से कम 10,000 रुपए मिल जाएंगे। अभी उसको बुलाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उस बकरी के पास आकर उस बकरी को पकड़ कर देखती है। देखकर बोली, अरे रे, ये बकरी तो गर्भवती है, इसे जल्दी से यहाँ से भगा दे। नहीं नहीं सासू माँ, मैं इसकी देखभाल करूंगी। इस घर में पहले तू ही एक बोझ है और अब ऊपर से ये बकरी। उसे खाना कौन देगा, पानी कौन देगा? वैसे भी उससे कोई उपयोग भी तो नहीं है, कम से कम ये दूध भी नहीं देता ना। चल भगा उसे। प्लीज सासू माँ, इसकी सारी जरूरतें मैं ही देखूंगी, प्लीज सासू माँ। इस तरह वो अपनी सास को मनाती है। इस तरह थोड़ी देर बाद वसंता के मन में एक ख्याल आता है। अभी तो मटन शॉप वाला इसे नहीं खरीदेगा, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद तो खरीदेगा ना। हाँ, बच्चे के पैदा होते ही माँ को बेचकर बच्चे को रख लूंगी। थोड़ा बड़ा होने के बाद उस बच्चे को भी बेच लूंगी तो खूब पैसे कमा पाऊंगी। इस तरह वो मन में सोचकर उस बकरी को घर पे रखने के लिए मान जाती है। वाणी बहुत खुश होती है। उस बकरी को ले जाकर अपने घर के पिछवाड़े बांध देती है और उसे हरी हरी घास खिलाकर उसके पास जाकर बैठ जाती है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरा अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, वो कहती है। तब उस बकरी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बड़े प्यार से वाणी के सर पर अपना सर रखती है। वाणी भी उस बकरी को गले लगा लेती है। उस दिन से वाणी उस बकरी का खूब ध्यान रखती थी और बदले में बकरी भी वाणी के पीछे पीछे घूमकर उसकी हर बात मानती रहती थी। लेकिन वसंता उस बकरी को देखकर, पता नहीं इसको कब बेचूंगी। इस तरह वो हमेशा यही सोचती रहती थी। घर की एक सदस्य बन गई बकरी वाणी के कामों में भी हाथ बटाती रहती थी। एक दिन हॉल में सोफे पे बैठकर वसंता टीवी देखते देखते सो गई और वाणी भी घर के काम खत्म करके थकी हारी सो गई और ये बकरी हॉल में एक कोने पर बैठी हुई थी। तभी अचानक एक सांप आया और वसंता के पैर के पास सोफे के पास आ गया। उस सांप को देखकर उस बकरी ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं करते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये आवाजें सुनकर वसंता तुरंत उठ जाती है। हाय राम, ये बकरी चैन से सोने भी नहीं देती, अभी इसका मुंह बंद कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो उठती है, लेकिन अपने पास बैठे हुए सांप को देखकर डर के मारे वो दूर भाग जाती है। इधर सांप भी डर के मारे बाहर भाग जाता है। सांप के जाते ही सास की बात सुनकर वाणी को भी होश आ जाता है। वो तुरंत हॉल में पहुंचकर देखती है। क्या हुआ सासू माँ? पूछती है क्या हुआ? आज ये बकरी नहीं होती तो वो सांप मेरी जान ही ले लेता। Oh, no! इस बकरी की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। बाप रे बाप। हाँ। इस तरह सोचते हुए वो उस बकरी के पास जाकर उस बकरी को पकड़कर बोलती है। गर्भवती होने पर भी मुझे तुझ पर दया नहीं आई और उस मटन शॉप वाले को बेचने की सोची, लेकिन तूने मेरी जान बचाई है। आज से मैं तुझे अपने बच्चे की तरह पालूंगी और इसी तरह अपने बहू को भी कुछ नहीं कहूंगी। इस तरह उस दिन से वो सास अच्छी सास बनकर उस बकरी और अपनी बहू
दोनों का बड़े प्यार से ध्यान रखने लगी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।